तो शान साहब, ये इन्वेस्टर्स लेवल पर तो चलें, ये बाइंग पावर है, जाइंट इन्वेस्टर इसको बड़े वॉल्यूम में ख़रीद रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें ज़रा मासेस लेवल पर, जिसमें मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास लोगों की भी अब ये बाइंग पावर से आउट हो चुका है बिल्कुल, तो ये फिर इसका कारोबार कैसे आगे बढ़ सकेगा जब लोगों की पहुँच से ये दूर होता रहेगा? बिल्कुल, आपका ये सवाल है, ये हर कोई यही पूछ रहा है पाकिस्तान में कि गोल्ड की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उसके 2-3 ऑल्टरनेटिव हैं। सबसे पहले तो लोगों को अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या हम मॉडरेट हैं, एग्रेसिव हैं। जो इस वक्त गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं क्योंकि उनको फ्यूचर आउटलुक इसका बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सिल्वर की इस वक्त जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बड़ी अच्छी है। जब भी गोल्ड बढ़ा है, सिल्वर डबल हुआ है। अभी भी देख लें, सिल्वर की जो एप्रिसिएशन है इस साल वो 63% है, और जो गोल्ड की एप्रिसिएशन जो है वो 63% है और सिल्वर की 117% है। तो ऑलमोस्ट ये डबल हो गया हुआ है गोल्ड की एप्रिसिएशन से। सिल्वर की यूटिलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से लोग सिल्वर में पोजीशन ले रहे हैं। और इस साल, अगले साल के लिए हमने फोरकास्ट की है कि सिल्वर की जो प्राइस है वो $100 से लेके $150 पर आउंस होगी। इस साल 2025 में हमने कहा था कि सिल्वर की जो प्राइस है वो 47 और $53 पर आउंस पे जाके ट्रेड करेगी, लेकिन उसने हमारी फोरकास्ट को बीट कर दिया और सिल्वर इस वक्त $63 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, देखना चाहिए अपनी रिस्क एपेटाइट, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।